आज की कहानी है दो कॉलेज स्टूडेंट्स की जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन हालातों ने उन्हें एक ऐसी जगह पर लाके रख दिया जहां पर सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल था। और वो महीनों तक एक आइलैंड पर एक दूसरे के साथ फंसे रहे। उसके बाद वो उस आइलैंड पर कैसे सरवाइव करते हैं और एक दूसरे के साथ क्या क्या करते हैं, देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। सो आज की कहानी की शुरुआत होती है और हम एमा नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो सुबह जल्दी उठकर अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है। एमा अपने स्कूल में एक बहुत ही अच्छी और फेमस स्टूडेंट है जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। दूसरी तरफ हम डीन को देखते हैं जो एमा की तुलना में बहुत ही आलसी लड़का है और वो सुबह लेट करके उठता है और सीधे बाथरूम में जाकर ब्रश करने के बाद तुरंत आकर वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। तो उसके पिता जैक उसे कहते हैं कि तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। वहीं हम एमा और उसकी छोटी बहन को देखते हैं जिनको उनकी माँ बारबरा स्कूल छोड़ने आती है। उसके बाद एमा स्कूल में पहुंचकर अपनी बेस्ट फ्रेंड लिजी से मिलती है और जब वो बातें कर रहे थे तभी स्टीफन नाम का एक स्टूडेंट आकर एमा को हाई कहता है और ये देखकर लिजी एमा को चिढ़ाने लगती है। अब उसी दिन क्लास में मिस्टर क्रिस्टिनसेन जो उनके टीचर है वो बताते हैं कि बस अगली सुबह ठीक 7 बजे आइलैंड के ट्रिप के लिए निकलेगी और वो आगे बता ही रहे होते हैं कि एमा क्लास में लेट पहुंचती है और डीन भी पीछे से आकर एमा से टकरा जाता है और उसे सॉरी कहता है। इसके बाद जब मिस्टर क्रिस्टिनसेन ट्रिप के बारे में और जानकारी दे रहे थे तभी लिजी एमा से कहती है कि डीन भी ट्रिप पर जा रहा है अपने पिता के पैसों की वजह से, और फिर वो डीन को देखकर मुंह बनाती है। अब लंच के समय लिजी अपने दोस्तों को एमा और स्टीफन के बीच सुबह जो हुआ वो बताती है और कहती है कि ट्रिप में जाकर हमारे पास 1 हफ्ता होगा अपना जादू चलाकर एमा को स्टीफन के साथ एक्शन कराने के लिए। पर एमा कहती है कि हमें ये सब छोड़कर ट्रिप पर ध्यान देना चाहिए। अब सभी जब बातें कर रहे थे तभी एमा की नजर डीन पर पड़ती है जो चाकू से सेब काट रहा था। अब थोड़ी देर में मिस जो एक टीचर है वो डीन के पास आकर उसे स्कूल में चाकू लेकर आने के लिए डांटती है और फिर उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाती है। फिर लिजी अपने दोस्तों से कहती है कि एमा को डीन जैसे लड़कों के साथ नहीं रहना चाहिए जब स्कूल का एक हॉट लड़का एमा को पसंद करता है। अब अगले दिन एमा सुबह तैयार होती है ट्रिप के लिए और अपने माँ बारबरा और पिता फील को थैंक यू कहती है उसे ट्रिप पर जाने देने के लिए। दूसरी तरफ डीन ट्रिप पर नहीं जाना चाहता तो उसके पिता जैक उसे कहते हैं कि उसके स्कूल के नियम को तोड़ने के बाद भी उन्होंने कितनी मेहनत की उसे ट्रिप पर जगह दिलाने के लिए, जिसके बाद वो जाने के लिए मान जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि मिस्टर क्रिस्टिनसेन सबको बस में चढ़ने के लिए कहते हैं। बस में चढ़ते वक्त स्टीफन एमा से पूछता है कि कैसी हो एमा, जिससे लिजी एमा को फिर से चिढ़ाती है पर एमा उस पर ध्यान नहीं देती। अब कुछ समय के अंदर वो आइलैंड पहुंच जाते हैं और बस से उतरते समय मिस कोलियर सबसे कहती हैं कि सब कुछ देर पूल में एंजॉय कर सकते हैं पर डिनर से पहले सबको आ जाना है और अगले दिन से प्रोग्राम शुरू करेंगे। अब कुछ देर बाद एमा और उसके सभी दोस्त पूल में जाते हैं जहां एमा स्टीफन से मिलती है और सब एक साथ पूल में मस्ती करने लगते हैं, लेकिन डीन बिल्कुल अकेला बालकनी से ये सब देख रहा होता है। अब उसी शाम एमा की फ्रेंड लिजी एमा को आकर बताती है कि स्टीफन ने उन्हें पार्टी पे बुलाया है जो यहाँ के एक लोकल बोट में हो रही है, लेकिन एमा ये सुन के मना कर देती है पर उसके दोस्त जिद करके उसे मना लेते हैं। उसके बाद वो पार्टी के लिए बोट पर चले आते हैं और वहां पहुंचने के बाद एमा हेलन को पार्टी में ढूंढने लगती है पर तभी वो देखती है कि स्टीफन किसी और लड़की को किस कर रहा है और ये देख के एमा वहां से जाने लगती है और वही साइड से ये सब डीन भी देख रहा होता है। तभी वो एमा से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मजा कर रहा है, तो वो डीन से कहती है कि तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी अचानक वहां पुलिस आ जाती है क्योंकि पुलिस को पता चल गया था कि यहाँ स्टूडेंट्स पार्टी में ड्रग्स ले रहे हैं और सबको बोट के सामने की तरफ आने को कहते हैं। तभी अचानक एमा फिसलकर पानी में गिर जाती है और उसे गिरते हुए डीन देख लेता है तो वो भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और फिर उसे बचाकर एक छोटी बोट में ले जाता है। अब उस बोट की रस्सी बड़े बोट से जुड़ी हुई थी तो डीन उस रस्सी को काट देता है और एमा के पूछने पर वो कहता है कि मुझे पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना है, पुलिस के जाने के बाद हम बड़े बोट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन थोड़ी ही समय के अंदर वो बोट उनसे काफी दूर चला जाता है और वहां पर तूफान शुरू होने वाला होता है। तभी डीन देखता है कि इसमें तो मोटर ही नहीं है। तभी उनके सामने से अचानक एक बड़ी सी लहर आती है और दोनों कस के बोट को पकड़ लेते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है और दोनों लहरों की वजह से बोट के साथ अरेबियन सागर में पहुंच गए थे। डीन का फोन भीग चुका था तो वो एमा को उसका फोन देने को कहता है पर एमा के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। फिर एमा डीन से कहती है कि हमें पार्टी वाले बोट का पीछा करना चाहिए था, तो डीन कहता है कि चिंता मत करो, कोई ना कोई हमें लेने आ जाएगा। वो बात ही कर रहे थे तभी अचानक एमा को थोड़ी दूरी पर एक आइलैंड नजर आती है, जिसके बाद डीन बोट को उस आइलैंड की तरफ ले जाने लगता है और बहुत मुश्किलों के बाद दोनों उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच के एमा फिर से फोन के नेटवर्क को देखती है पर वहां भी कोई नेटवर्क नहीं मिलता। फिर डीन को उस बोट पे एक फ्लेयर गन मिलती है तो वो उसे ले लेता है और फिर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं इस उम्मीद में कि आगे जाने पर उन्हें कोई मदद मिल जाएगा। दूसरी तरफ होटल में पिछले रात की पार्टी की वजह से मिस्टर क्रिस्टिनसेन ट्रिप को कैंसिल कर देते हैं। तभी लिजी मिस कोलियर से कहती है कि एमा होटल वापस नहीं आई है और उसे लगा कि शायद एमा कल रात किसी और के साथ थी, इसीलिए उसने किसी को नहीं बताया और वो बताती है कि उसने एमा को आखिरी बार पार्टी
पार्टी बोट पर देखा था। इसके बाद मिस्टर क्रिस्टनसेन सबकी अटेंडेंस लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डीन भी यहाँ मौजूद नहीं है। अब इससे इनको पता चल जाता है कि डीन और एमा दोनों ग्रुप से मिस है। उसके बाद पुलिस आकर एमा के दोस्तों से पूछताछ करते हैं तो मिस कोलियर पुलिस से पूछती है कि क्या उन्हें ढूंढने का कोई तरीका है। तो पुलिस कहते हैं कि ऐसे केस अक्सर होते रहते हैं, शायद वो खुद से ही वापस आ जाए, लेकिन अगर वो समुद्र में कहीं फंस गए हों तो दोनों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और ये बात जब डीन के पिता को पता लगता है कि उनका बेटा खो गया है तो ये सुनकर वो तुरंत स्कूल जाते हैं और वहाँ एमा की माँ बारबरा से मिलते हैं। और उसी समय फील भी वहाँ आ जाता है और यहाँ सब परेशान होकर प्रिंसिपल से दोनों बच्चों के खोने के बारे में पूछने लगते हैं, पर प्रिंसिपल ठीक से कोई जवाब नहीं दे पाते, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं एमा और डीन आगे बढ़ रहे थे और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के अंदर एक खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई देता है। डीन को ये बहुत अच्छा लगता है तो वो एमा को उसका एक फोटो लेने के लिए कहता है, पर एमा उसे मना कर देती है। वो कहती है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, मुझे इस ट्रिप में प्रोजेक्ट के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए थे, मुझे आगे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, अगर हम जल्द से जल्द यहाँ से नहीं निकल पाए तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और कुछ घंटे बाद वो दोनों इस आइलैंड के बिल्कुल किनारे पे आ जाते हैं, पर अब तक यहाँ उन्हें ना कोई रास्ता मिला था और ना ही कोई मदद। ये देख के वो वापस बोट की तरफ जाने का सोचते हैं। उसके बाद वो दोनों वापस बोट की तरफ जाते हैं और जाकर देखते हैं कि किनारे में उनकी बोट नहीं है। समुद्र की लहर बोट को कहीं ले गई होती है और अब सिर्फ उन्हें वहाँ एक लाइफ जैकेट मिलता है। फिर आगे हम देखते हैं कि वो पूरा दिन चलते चलते थक चुके थे और सूरज भी डूब जाता है। इसके बाद डीन आग जलाता है और दोनों यहीं पर आज रात रुकने का फैसला करते हैं। डीन देखता है कि एमा को ठंड लग रही है तो वो एमा को अपनी शर्ट उतार कर दे देता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं कि कल तक शायद हमारे पेरेंट्स हमें ढूंढ कर निकाल लेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और डीन जागकर देखता है कि एमा यहाँ नहीं है तो वो उसे ढूंढते हुए जाकर देखता है कि एमा समुद्र के किनारे पर SOS लिख रही है। तो वो पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो वो कहती है जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ और हमें पीने के लिए पानी ढूंढना होगा। उसके बाद डीन स्विमिंग करने चला जाता है और एमा उसे देखने लगती है। दूसरी तरफ होटल में मिस्टर क्रिस्टनसेन एमा और डीन के बारे में उनके पेरेंट्स को बताते हैं कि पुलिस उन्हें ढूंढ रहे हैं और पुलिस को एक छोटी बोट मिली है जिस पर शायद वो दोनों थे। फिर डीन के डैड जैक कहते हैं कि अगर पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है तो हम किसी प्राइवेट रेस्क्यू टीम को काम पर लगा सकते हैं, पर मिस्टर क्रिस्टनसेन कहते हैं कि पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है और वो जल्द से जल्द बच्चों को ढूंढ निकाल लेंगे। वहीं हम देखते हैं कि एमा पीने के लिए पानी ले रही है, तभी उसे अजीब सा कुछ महसूस होने लगता है। उसे लग रहा होता है कि उसके आसपास कोई है और उसे देख रहा है, तो वो घबराकर वहां से चली आती है। इसके बाद दोनों मिलकर धूप से बचने के लिए पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करते हैं और थोड़ी देर बाद एमा समुद्र के किनारे बड़ा करके SOS लिखती है ताकि रेस्क्यू टीम अगर यहाँ से गुजरे तो वो उन्हें मिल जाए। फिर दोनों को जो भी इस आइलैंड पे खाने लायक मिलता है वो ढूंढ के खाने लगते हैं। डीन को केले का एक पेड़ मिलता है तो वो तोड़ के दोनों पेट भर के खाते हैं। अब इस आइलैंड में गर्मी बहुत होती है और एमा फुल पैंट नहीं पहन सकती तो वो अपनी फुल पैंट को काटकर शॉर्ट कर लेती है। इसके बाद एमा देखती है कि डीन उस झोपड़ी में अकेला सो रहा है तो वो भी उसके पास आकर सो जाती है। तभी अचानक डीन एमा की तरफ मुड़ता है और उस पर हाथ रख देता है, पर एमा को ये अच्छा लगता है और वो कुछ नहीं कहती। फिर अगले दिन जब एमा वाटरफॉल में नहा रही होती है तब डीन आकर उससे सनस्क्रीन मांगता है तो एमा डीन को कहती है कि मैं यहाँ नहा रही हूँ, तुम दूसरी तरफ जाओ। तो डीन कहता है कि तुम्ही ने तो मुझे यहाँ पहरेदारी करने के लिए कहा है। ये सुन के एमा कहती है कि इस आइलैंड में कोई और भी है, इसलिए मैंने कहा था। उधर होटल में बारबरा एमा को लेकर बहुत परेशान थी और न्यूज में ये बताया जा रहा था कि एमा और डीन के गायब होने की केस अब ऑफिशियल हो गई है और अब पुलिस को लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं और अब वो उनकी लाश ढूंढ रहे हैं। और फील तैयार हो रहा था घर जाने के लिए क्योंकि एमा की छोटी बहन घर में अकेली थी, पर बारबरा अभी भी घबराई हुई है। तो फिर बारबरा से कहता है कि एमा मिल जाएगी और ये कह के वो उसे गले लगा लेता है। जिसके बाद अगले दिन जैक बारबरा के साथ हेलीकॉप्टर लेकर एमा और डीन को ढूंढने निकल पड़ता है और वही आइलैंड में थोड़ी देर के बाद रात होने वाली है। एमा डीन को बता रही होती है कि वो अपने परिवार को बहुत याद कर रही है। तभी डीन को वहां पर किसी इंसान की खोपड़ी मिलती है जो एमा देखकर बहुत डर जाती है और कहती है कि ये भी हमारी तरह शायद यहाँ फंस गया होगा और इसकी ये हालत हो गई और अब हमारी हालत भी शायद इसी की तरह हो जाएगी। पर डीन उसे कहता है कि ये शायद कोई मछुआरा या फिर कोई स्मगलर होगा जो यहाँ आकर मर गया होगा, लेकिन हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स हैं और हम यहाँ अकेले नहीं हैं। और उसे विश्वास दिलाता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही देते रहेंगे तो हम यहाँ कभी नहीं मरेंगे और एक दिन हम जरूर घर वापस जाएंगे। और ये कहने के बाद वो एमा को किस करने लगता है। एमा पहली बार किसी को किस कर रही थी और उसे अच्छा भी लग रहा था और अब रात भी हो गई थी। फिर क्या होना था, डीन सारी हदें तोड़ देता है और आइलैंड में एक तूफान आता है और इस तूफान को एमा पहली बार एंजॉय करके बहुत खुश थी। फिर सुबह होने के बाद एमा जाग कर देखती है कि डीन यहाँ नहीं है तो वो डीन को पुकारने लगती है पर वो उसे नहीं मिल रहा था तो एमा बहुत घबरा जाती
जाती है और उसे ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। और थोड़ी दूर आगे जाकर वो देखती है कि डीन एक गड्ढा खोद रहा है। एमा को समझ नहीं आ रहा था कि डीन ये क्यों कर रहा है। तभी अचानक एमा गिर जाती है और उसे घुटने पर चोट लग जाती है, जिसके बाद डीन तुरंत उसकी चोट को ठीक करने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो दोनों वाटरफॉल में नहाने लगते हैं और यहाँ डीन एमा को बताता है कि उसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी और एमा उसकी बातों को अच्छे से सुनने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ बारिश होने लगती है और डीन उसमें मस्ती करने लगता है और एमा उसे देखकर खुश हो रही होती है, जिसके बाद दोनों बारिश में डांस करने लगते हैं और डीन एमा के बालों में एक फूल लगा देता है। एमा और डीन यहाँ फिर शुरू हो जाते हैं। वहीं अब न्यूज में बताया जाता है कि एमा और डीन के लापता होने को 1 महीना गुजर चुका है और पुलिस को लगता है वो अब जिंदा नहीं रहे, इसलिए पुलिस ने उन्हें ऑफिशियली ढूंढना बंद कर दिया है। पर एमा के दोस्त को अभी भी लग रहा है कि एमा और डीन अभी भी जिंदा है और बारबरा को भी वैसा ही लगता है और वो जैक के साथ हेलीकॉप्टर लेके अपनी बेटी एमा को ढूंढने फिर से चली जाती है और उन दोनों को अच्छे से ढूंढने के लिए सबको पर्ची बांट रहे होते हैं जिन पे एमा और डीन के बारे में जानकारी दी हुई थी। ये सब कुछ करने के बाद जैक बारबरा से कहता है कि उन्होंने सब करके देख लिया, पर फिर भी एमा और डीन नहीं मिल रहे हैं। अब शायद घर वापस लौट जाना चाहिए। ये सुनकर बारबरा उदास हो जाती है और घर चली जाती है। दूसरी तरफ डीन एमा को हरी रोशनी के बारे में बता रहा होता है, जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था, और वो बताता है कि वो रोशनी सूरज के डूबते समय दिखती है, पर डीन ने उस रोशनी को आज तक कभी नहीं देखा है। अब यहाँ कुछ और हफ्ते बीत जाते हैं और दोनों आइलैंड के खूबसूरत एनवायरनमेंट के मजे लेने लगते हैं। वो समुद्र में नहाते हैं और बहुत मजे करते हैं और ऐसे ही वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और जब भी उनका मन करता है वो शुरू हो जाते हैं। अब ये सब कुछ होने के बाद एमा डीन से पूछती है कि तुमने पहली बार कैसे किया था और वो कौन थी। तो डीन बताता है कि जब मैं स्कूल में था तब मेरी एक दोस्त थी जो मुझसे उम्र में बड़ी थी। अब डीन जानता था कि एमा की ये सब कुछ पहली बार थी, तो वो पूछता है तुम्हें कैसा लगा। तो वो बताती है कि अच्छा था। इसके बाद एमा कहती है कि मुझे और एक्सपीरियंस करनी है। तो डीन कहता है कि ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि दोनों जंगल में जाते हैं कुछ फल लाने के लिए और डीन थोड़ी आगे जाकर फल तोड़ने लगता है। तभी अचानक उन्हें एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है, तो दोनों खुली जगह की तरफ भागने लगते हैं और डीन जल्दी से आकर उस प्लेन को सिग्नल देने के लिए एमा के बैग में फ्लेयर गन ढूंढने लगता है, पर उसे वो नहीं मिलता और वो प्लेन उनसे बहुत दूर चली जाती है। फिर एमा फिर से उस फ्लेयर गन को ढूंढने लगती है, पर उसे भी नहीं मिलती। तो एमा को लगता है कि उस आइलैंड पर कोई और भी है जो उनकी चीजें चुरा रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ दिन और बीत गए हैं, पर उनके ऊपर से अब तक सिर्फ एक ही प्लेन गुजरा है और कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया है। दोनों झोपड़ी में बैठ के बात करने लगते हैं कि उन्हें अब घर वापस जाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और यहाँ जंगल में पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताने का फैसला कर लेना चाहिए। तभी अचानक डीन को किसी जानवर की आवाज आती है, तो डीन जंगल में जाता है उस जानवर को ढूंढने के लिए। तो एमा को डीन की चिंता होने लगती है, तो वो भी उसके पीछे चली जाती है और वही डीन जैसे ही थोड़ा आगे जाकर देखता है तो वहाँ एक ब्लैक पैंथर होता है, जिसे देखते ही वो भागने लगता है और भागते भागते काफी दूर जाने के बाद वो अचानक जमीन पर गिर जाता है। और एमा भागती हुई जब डीन के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि डीन के पास खून से लथपथ एक चाकू है और उसने एक ब्लैक पैंथर को मार दिया है। फिर आगे हम देखते हैं कि एमा और डीन के सभी दोस्त और पेरेंट्स उनके बिना ही अपनी जिंदगी की शुरुआत कर लेते हैं और यहाँ एमा और डीन ने भी आइलैंड पर जीना सीख लिया है और इधर ही अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उन्हें जो उम्मीद थी कि उन्हें कोई बचाने आएगा वो भी अब खत्म हो चुकी थी। उन्होंने शिकार करना भी सीख लिया है और यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं और सभी उम्मीदें छोड़कर खुशी से एक दूसरे के साथ देते हुए दिन गुजारने लगते हैं। फिर एक दिन एमा उल्टियां करने लगती है, तो डीन ये देखकर उससे पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो एमा कहती है कि नहीं, उल्टियां बस ऐसे ही हो गई है। इसके बाद एमा अच्छा महसूस करने के लिए डीन के साथ लेट जाती है, पर जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी उनकी खोई हुई चीजें ऊपर से गिरने लगती है और जब वो दोनों ऊपर देखते हैं तो वहाँ पेड़ पर एक बंदर होता है जो उनके सामान फेंक रहा होता है और वो देखते हैं कि बंदर के हाथ में वो फ्लेयर गन भी है जो डीन को उस दिन नहीं मिला था। तो एमा उस बंदर को एक केला दिखाती है, तो वो बंदर गन नीचे फेंक देता है, जिसके बाद उन्हें ऊपर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। तो वो भागते हुए खुली जगह पर आते हैं और एमा लौट करके फायर करती है, तो वो हेलीकॉप्टर वाले उन्हें देख लेते हैं, जिसके बाद वहां से उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है और अब फाइनली दोनों 3 महीने के बाद वापस आ जाते हैं और एयरपोर्ट पे एमा और डीन के दोस्त और पेरेंट्स उनसे मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों के पेरेंट्स उन्हें अपने अपने घर लेकर चले जाते हैं। अब घर आने के बाद डीन उसी रात को एमा से मिलने जाता है और वो बात करते हैं कि घर वापस आकर कितना अजीब लग रहा है और यहाँ डीन एमा को किस करने वाला होता है, पर एमा नहीं करती और कहती है कि हर 10 मिनट में उसके पेरेंट्स उससे मिलने आ रहे हैं, अब शायद तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और कहती हैं कि हमारे आने की खुशी में मेरे पेरेंट्स ने एक पार्टी रखी है, तो तुम्हें भी आना है। फिर अगले दिन पार्टी पे सब जमा होते हैं और एमा के पेरेंट्स कुछ स्पीच देने लगते हैं उनके बच्चों के वापस आने पे। इसके बाद स्टेसी डीन से पूछती है कि तुम सबके साथ क्यों नहीं हो। तो डीन कहता है कि मुझे सबसे घुलना मिलना अच्छा
अच्छा नहीं लगता। इसके बाद डीन एमा को उसके साथ आने के लिए इशारा करता है, पर एमा नहीं आती और उसे अनदेखा कर देती है, और ये देखकर डीन पार्टी से चला जाता है। इसके बाद सभी चीजें पहले की तरह हो जाती हैं और एमा आइलैंड से वापस आने पर वो बहुत फेमस हो जाती है, पर डीन अभी भी अकेला ही रहता है। और जब भी एमा और डीन एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो वो बस एक दूसरे की तरफ ही देखते हैं। फिर कुछ दिन बाद एमा डीन को कॉल करती है, पर डीन कॉल नहीं उठाता। उसके बाद हम देखते हैं कि एमा के रूम में स्टेसी जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे लापता हो जाने के बाद हमने तुम्हें बहुत मिस किया और मॉम डैड भी बहुत परेशान थे। हमने तो सोच लिया था कि शायद हमने तुम्हें बिल्कुल खो दिया है, लेकिन आज हम सब अच्छे से एक साथ हैं और बहुत खुश हैं। फिर एमा स्टेसी से कहती है कि तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो, और फिर वो दोनों एक साथ प्रोम पार्टी में जाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी ओर हम डीन को देखते हैं जो अपनी माँ के कब्र पर जाता है और अपनी माँ को मिस करते हुए बहुत रोता है। अब प्रोम पार्टी की रात डीन टीवी देख रहा होता है तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या पार्टी में तुम मेरा कोट पहनकर जाना चाहोगे। दूसरी तरफ एमा पार्टी में अपनी बहन के साथ पहुंच गई थी, जिसके बाद लीजी उसके पास आती है और एमा को एक सरप्राइज देने के लिए आगे ले जाने लगती है। और तभी एमा देखती है कि बाहर बारिश में डीन कोट पहन के खड़ा है और एमा का इंतजार कर रहा है। ये देखकर एमा आइलैंड की वो सारी यादें याद करने लगी। फिर पार्टी से बाहर निकलकर एमा डीन के पास जाती है और उसे किस करने लगती। फुल मूवी हिंदी में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।